concentric with the circle, find equation of circle, find equation of circle concentric with the circle, concentric with the circle, x square plus y square minus 4x minus 6y is equal to 0, and passing through the center, passing through the center of this circle, x square plus y square plus 8x plus 10y minus 7 is equal to 0. एक बार पढ़ ले स्टेटमेंट को. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कोसेंट्रिक. कोसेंट्रिक का मतलब है सेम सेंटर. कोसेंट्रिक इसका मतलब है सेम सेंटर. कोसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर. कोसेंट्रिक विद दिस सर्कल. सर्कल आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0. इस सर्कल का सेंटर निकाल लें. सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर हो गया सर्कल का माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस हाफ. कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 4 माइनस हाफ, कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 6. तो मेरे पास सेंटर आ गया, इसका सेंटर आ गया 2 और 3. सेंटर इज 2, 3. अब उसने कहा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कोसेंट्रिक विद द सर्कल. तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2, 3b. जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर और गिवन सर्कल का सेंटर सेम है, कोसेंट्रिक है. तो रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर लिखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस. वो इक्वेशन होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. ये सर्कल की इक्वेशन आई जिसका सेंटर 2, 3 है. और 2, 3 किसका सेंटर है, गिवन सर्कल का सेंटर है. गिवन सर्कल और रिक्वायर्ड सर्कल दोनों के कॉमन सेंटर है, सेम सेंटर है, दैट इज कोसेंट्रिक है, सेम सेंटर. उसके आगे क्या बोला वो, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. ये सर्कल फर्स्ट जो है, सर्कल फर्स्ट, दिस सर्कल फर्स्ट passes through center of this circle, x square plus y square plus 8x plus 10y और माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सर्कल फर्स्ट इस सर्कल के सेंटर से पास होता है. इसका सेंटर निकाल लिया. सेंटर हो गया इस सर्कल का माइनस हाफ, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y. इस सर्कल का सेंटर, तो वो सेंटर हो गया मेरे पास -4 और -5, -4 एंड -5. तो मेरे पास क्या बना हुआ है एग्जैक्ट रिजल्ट. मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट हो गया, देयरफॉर सर्कल फर्स्ट passes through the center -4 और -5. इस सर्कल के सेंटर से पास हो, तो passes through the point, पॉइंट कौन सा, इस सर्कल का सेंटर. passes through the point. x की जगह -4 रख दे तो -4 -2 का स्क्वायर, y की जगह -5 रख दे
-5 -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहां से हो गया 36, यहां से हो गया 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां से रेडियस इज इक्वल टू 10 आ गया। ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई मेरे पास, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन फर्स्ट बी हो गई मेरे पास x -2 का स्क्वायर y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी जिसका सेंटर गिवन सर्कल के सेंटर के इक्वल है, बिकॉज दे आर कॉसेंट्रिक, एंड दैट सर्कल फर्स्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का सेंटर निकाल ले और इससे इस सर्कल को पास करवा दे, फर्स्ट सर्कल को, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कोसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर, कोसेंट्रिक का मतलब है सेम सेंटर। और चलिए, कोसेंट्रिक विद द सेम सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल की कंडीशंस है। नेक्स्ट आपके पास find equation of a circle, find equation of circle which circumscribe a triangle formed by the lines, find equation of circle, सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या है, which circumscribe the triangle formed by the lines, formed by the lines, lines है मेरे पास x plus y is equal to 6, 2x plus y is equal to 4 and x plus 2y is equal to 5. Find equation of the circle which circumscribe the triangle formed by the lines, formed by the lines, circumscribe formed by the lines। उस कंडीशन से हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। देखिए कंडीशन ये आपके पास, ये ट्रायंगल है ए बी सी, सर्कल सर्कमस्क्राइब, ये आपके पास सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस विद द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की इक्वेशन है। अब ये सर्कल कहां से पास होता है, ये पॉइंट ए से पास होता है, पॉइंट ए लाई ऑन दिस सर्कल, पॉइंट बी लाई ऑन दिस सर्कल, पॉइंट सी लाई ऑन दिस सर्कल। लेकिन ट्रायंगल की साइड गिवन है। फर्स्ट साइड है x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सेकेंड है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और थर्ड है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला आप ए बी और ए सी का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड ए सी इज द पॉइंट ए बी है आपके पास x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ए सी आपके पास x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। y की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ तो x 7 आएगा, तो ये पॉइंट हो गया 7 और माइनस 1। y इज इक्वल टू माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन पुट करें चाहे सेकंड में पुट करें, यहां से y पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 7 आएगी।
तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ए बी एंड ए सी 7 - 1। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? सर्कल पे लाई करेगा। इसी तरह ए बी और बी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x + y - 6 ए बी, बी सी है 2x + y - 4 = 0। सब्ट्रैक्ट करें, ये कैंसिल हो गया, -x - 2 = 0। x की वैल्यू -2 आ गई। x की वैल्यू -2 पुट करें तो आपके x की वैल्यू -2 पुट करें तो y आपके पास 8 आएगा। x की वैल्यू -2, y इज 8। x की वैल्यू -2 में यहां पुट करता हूं तो y -8 आता है, y = 8 हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बी का लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। सिमिलरली ए बी सी और ए सी, x + 2y - 5 = 0 और 2x + y - 4 = 0। x का कोएफिशिएंट इक्वेट कर ले आप या y के इक्वेट कर ले, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 4y - 10 = 0 और ये 2x + y - 4 = 0। दिस माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 3y और यहां से माइनस का 6 = 0। y की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास। y = 2, y = 2 यहां पुट करें तो आपके पास हो गया 2x - 2 = 0। x की वैल्यू 1 हो गई आपके पास, तो ये पॉइंट हो गया 1 2, x1 और y2। ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, ट्रायंगल की साइड से एक ट्रायंगल, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब वर्टेक्स को टच कर रहा है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स मीट एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। तो ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है पॉइंट। तो अब 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास। पॉइंट ए लाई ऑन द सर्कल फर्स्ट, पॉइंट बी आल्सो लाई ऑन द सर्कल एंड पॉइंट सी आल्सो लाई ऑन द सर्कल फर्स्ट। 3 इक्वेशन आ जाएंगी। पॉइंट ए 7 - 1 lie on सर्कल फर्स्ट। ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करता, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -1 पुट कर दें। x की वैल्यू 7 पुट करता हूं तो 49, y की वैल्यू -1 तो +1, प्लस का 14g माइनस का 2f और प्लस c = 0 और मेरे पास हो गया 14g -2f प्लस c + 50 = 0। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। आल्सो पॉइंट बी -28 लाई ऑन सर्कल फर्स्ट। पॉइंट बी आल्सो लाई ऑन दिस सर्कल। x की वैल्यू -2 पुट कर दे, y 8 पुट कर दे। x की वैल्यू -2 ये 4 हो गया, y 8 64 -4g प्लस 16f और प्लस c = 0। यहां से आ गया माइनस का 4g प्लस का 16f प्लस का 68 प्लस c = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली पॉइंट सी आपके पास 1 2 लाई ऑन सर्कल फर्स्ट, लाई ऑन सर्कल फर्स्ट। पॉइंट सी यहां लाई करता है फर्स्ट के ऊपर, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 प्लस का 2g प्लस का 4f प्लस c = 0 और यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया 2g प्लस 4f प्लस 5 प्लस c = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई। 3 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ g, f एंड c। 3 इक्वेशन से g, f, c से मैं वैल्यू निकालूंगा, यहां से अल्टरनेट सोल्व कर देंगे और वहां से g, f, c की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट कर देंगे सर्कल की इक्वेशन में तो आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था। तो पहले सोल्व करते हैं सेकंड और थर्ड को। सेकंड एंड थर्ड सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है। 14g है माइनस का 2f प्लस c प्लस 50 = 0 और ये -4g प्लस 16f प्लस 68 प्लस c = 0।
सी को एलिमिनेट कर लेते हैं यहां से, तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 14z माइनस 2f प्लस c प्लस 50 इज इक्वल टू 0, और यहां से माइनस का 4g प्लस का 16f प्लस c प्लस 68 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया 18z, यहां से आ गया माइनस 18f, और यहां से आ गया माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और यहां से 18 कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया g माइनस f माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई जब सेकंड और थर्ड को सोल्व किया। अब थर्ड और फोर्थ को सोल्व किया, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ, यहां भी सी को ही एलिमिनेट करेंगे थर्ड और फोर्थ में। थर्ड आपके पास माइनस 4g प्लस का 16f प्लस का c और प्लस 68 इज इक्वल टू 0, और यहां से 2g प्लस का 4f माइनस का 4g माइनस का 2f माइनस का 2f प्लस का c माइनस का 4g प्लस का 16f प्लस का 16f प्लस का 68 और प्लस c इक्वल टू 0, और ये 2g प्लस 4 प्लस c और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करें, यहां भी c को एलिमिनेट कर रहे हैं हम, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास c, तो यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आया माइनस का 6g, और यहां से 12 प्लस का 12f, और यहां से प्लस 63 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब 5 और 6 को सोल्व करें, 5 और 6 को सोल्व करें, सॉल्व 5 एंड 6, 5 एंड 6, तो आपके पास देखिए क्या आएगा। 5th और 6 को सोल्व करते हैं, इस 5th इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो हो गया 6g माइनस का 6f माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आपके पास माइनस का 6g प्लस का 12f प्लस का 63 इज इक्वल टू 0। ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 6f प्लस का, और यहां से आ गया आपके पास 63 और 57 प्लस 7 और 5 इज इक्वल टू 0। f की वैल्यू आ गई माइनस 57 अपॉन 6, 57 अपॉन 6, ये f की वैल्यू आई आपके पास। f की वैल्यू को यहां पुट कर दें आप, आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी। f की वैल्यू को आप पुट करें तो मेरे पास हो गया g, f की वैल्यू प्लस 57 अपॉन 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और g हो गया आपके पास 57 प्लस का 6 अपॉन 6, और ये हो गया आपके पास 63 अपॉन 6। ये g की वैल्यू आ गई। f आ गया, g आ गया। f और g की वैल्यू आप सेकंड में पुट कर लें, चाहे थर्ड में पुट कर लें, चाहे फोर्थ में पुट कर लें, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और तीनों की वैल्यू, g की वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपने, f की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, c की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। मैं यहाँ फोर्थ में पुट कर देता हूँ, तो 2g, ये हो गया 2 इंटू जी 63 अपॉन 6 प्लस 4f माइनस का 57 अपॉन 6 प्लस 5 प्लस c इक्वल टू 0। यहां से कैंसिल हो गया, 21 आ गया यहां से माइनस का 38 आ गया, प्लस का 5 और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हो गया 26 माइनस 38 प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये हो गया माइनस का 17 माइनस का 12 प्लस c इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू 12 आ गई मेरे पास। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनी आपके पास, फर्स्ट में पुट करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2z
जी आपके पास 63/6 ऑफ एक्स प्लस 2f, f की वैल्यू माइनस 57/6 ऑफ y और प्लस c 12 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से कैंसिल हो गया 21x माइनस 19y और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल हैविंग साइड्स आर गिवन। ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, ट्रायंगल की साइड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कंडीशंस फॉलो कर लें और जो रिजल्ट आता है आपके पास, ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। पॉइंट ए सर्कल के ऊपर लाई करता है, पॉइंट बी सर्कल पे लाई करता है, पॉइंट सी। तो तीनों पॉइंट्स सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वहां से आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी जीएफसी में। सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे, सी को एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड और फोर्थ को सोल्व करेंगे, सी को एलिमिनेट कर देंगे। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। 5 और 6 को सोल्व करेंगे तो वहां से जी एफ की वैल्यू आ जाएगी। जी और एफ की वैल्यू जो आती है उसको चाहे सेकंड में पुट करें, चाहे थर्ड में पुट करें, चाहे फोर्थ में पुट करें, वहां से सी की वैल्यू निकाल लें। और 3 अननोन की वैल्यू निकालने का मतलब है 3 इक्वेशन आएंगे आपके पास। तो जीएफसी की जो वैल्यू आएगी उसको पुट कर देंगे, वो आपके पास आंसर दे देंगे। चलिए सर ये गलत आई। ऐसे सर ये गलत आई, आपने ऊपर जी की वैल्यू 63/6 निकाली है, वहाँ 51 आएगा। 51 कैसे आएगा बेटा? ये राइट हैंड साइड में जाएगा। ओके, चेक कर लेना एक बार क्या आती है एग्जैक्ट, क्योंकि राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तब आएगा ये। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यूज निकलेगी ऐसे ही। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप एक बार जरूर चेक करें। कंडीशन है कि ट्रायंगल की साइड्स गिवन है और सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है, तो सर्कल के इक्वेशन को आप अज्यूम कर लें। जैसे आप सर्कल के इक्वेशन को आप अज्यूम करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वहां से। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है प्लस माइनस की, तो एक बार जरूर चेक करें आप। सॉल्यूशन जब अप्लाई करें तो जरूर चेक करें आप उस पर। नेक्स्ट आपके पास एग्जामाइन द पॉइंट लाइज आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल। एग्जामाइन क्वेश्चन बता दो। ऐसे एक बार 8th क्वेश्चन बता दो सर, 11.1 का। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, आप स्टेटमेंट बोलिए। सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच passes through 2 points on x axis 2 points on which are at a distance 4 from the origin। देखिए, हाँ सर। ओके ओके ओके, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस 4 फ्रॉम द ओरिजिन एंड रेडियस इज 5। पॉइंट, एक पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसका पॉइंट है 40 और दूसरा पॉइंट है वो है -40। एक्स एक्सिस के ऊपर तो यही 2 पॉसिबिलिटी है आपके पास, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती आपके पास, राइट। वो कहता है कि ये सर्कल ऐसे है, यहां से पास हो रहा है, दिस सर्कल passes to the point on x axis which are at a distance of 4 from the origin। तो फ्रॉम द ओरिजिन से लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो पॉइंट्स क्या हो गया आपके पास? एक पॉइंट हो गया -40, दूसरा पॉइंट हो गया 40। बोथ द पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और उस सर्कल का रेडियस 5 दे रखा है। तो आप लेट कर लें, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन होगी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0। This with the equation of the circle, right? Point A lie on this circle, point A point है -40 lie on circle first। ये पॉइंट ए सर्कल के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हो गया 16, y हो गया 0, माइनस का 8z और प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसी तरह पॉइंट बी आपके पास 40 लाई ऑन सर्कल फर्स्ट। पॉइंट बी भी इस सर्कल के ऊपर लाई करता है
तो ये हो गया आपके पास 16 y0 प्लस 8z प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि y0 आपके पास. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको. आल्सो कंडीशन है whose radius passes through the origin and whose radius is 5. Radius of circle first, radius of circle first b5. तो आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू 5. तो सेकंड और थर्ड को सोल्व करता हूं मैं. सेकंड है मेरे पास 16 माइनस 8z प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहां से 16 प्लस 8z प्लस सी इज इक्वल टू 0. दोनों को ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गया. 32 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 16 आ गया. c इज इक्वल टू माइनस 16. c की वैल्यू माइनस 16 यहां पुट करेंगे तो g आपके पास 0 आएगा. c की वैल्यू सेकंड में पुट करें चाहे थर्ड में पुट करें, आपके पास g की वैल्यू 0 होगी. g 0 हो गया आपके पास, राइट. f क्या आपके पास, GFC सेंटर, f भी आपके पास 0 है, तो यहां पुट कर रहे हैं आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 5. यहां से हम f निकाल लेंगे. यहां से हो गया 0 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू 5, और मेरे पास आ गया f स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25. प्लस माइनस 25. तो पहला केस आया f स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू प्लस 25. दूसरा आया एफ स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस 25. तो यहां से हो गया एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. यहां से हो गया एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 41 एंड दिस एफ इज इमेजिनरी. ये रिजेक्टेड वैल्यू है. अब आपके पास जी 0 है, f प्लस 3 और माइनस 3 है, c माइनस 16 है. यहां पुट कर दें. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल फर्स्ट केस में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी 0 है आपके पास. f की वैल्यू प्लस 3 पुट करें तो 6y और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0. एक रिजल्ट तो ये आएगा इस सर्कल की इक्वेशन. दूसरे केस में f की वैल्यू माइनस 3 पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. ये दो सर्कल की इक्वेशन आएंगे आपके पास. द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब है लेफ्ट और राइट दोनों को कंसीडर कर रहे हैं. एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो y 0 होगा, और उस सर्कल का, जो सर्कल आपने लेट किया है, जो सर्कल इन दो पॉइंट से पास होता है, उस सर्कल का रेडियस 5 गिवन है. तो यहां से आप GFC की वैल्यू निकाल करके सर्कल के क्वेश्चन पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, वो आपके पास रिजल्ट आएगा एग्जैक्ट. चलिए आगे. नेक्स्ट आपके पास पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स. टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स whether the line, examine the point lies, examine the point 4, 5 lies outside or inside the circle. Point given है, सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये सर्कल आपके पास सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा. इसका सेंटर निकाल लें आप. सेंटर ऑफ दिस सर्कल माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y. इसका सेंटर हो गया मेरे पास 1 और 0. ये सेंटर आ गया 1, 0.
दिस द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। रेडियस, इसका रेडियस हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दी रूट, और वो हो गया 1 प्लस 3 स्क्वायर दी रूट दैट इज 2। ये आपके पास स्मॉल आर हो गया आर। अब पॉइंट पी की पोजीशन है, एग्जामाइन द पॉइंट दिस। पॉइंट पी इनसाइड है या आउटसाइड है? ये पॉइंट पी आपके पास, ये पॉइंट पी है, पॉइंट है 4 5 4 5। सीपी निकाल लें आप, सीपी सीपी इज इक्वल टू यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हो गया सीपी इज इक्वल टू 16 प्लस 25 स्क्वायर रूट, और वो हो गया आपके पास 41 स्क्वायर रूट। रेडियस आपके पास 2 है। इफ CP is greater than R, then point P lies outside the circle. CP आपके पास रूट 41 है और रूट 41 2 से ग्रेटर है रेडियस से, तो पॉइंट P लाइज करेगा आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट P कहीं यहां लाई करेगा, दिस पॉइंट P lies outside the circle, क्योंकि CP is greater than R। CP है रूट 41। हाँ जी बोलिए सर। ये जो आपने सीपी निकाला है, हाँ जी, इसके अंदर आपने 4 माइनस 0 लिखा है। 4 माइनस 0 लिखा है सर आपने। x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 आएगा। माइनस 1 नहीं आएगा। 4 माइनस 1 5 माइनस 0 दोनों पे 0 लिख दिया। ये हो गया 9 और ये हो गया 34। दिस 34 स्क्वायर रूट, and this CP is greater than R. Root 34 is greater than 2. Then this implies that the point P lies outside the circle. अगर मेरे पास आता CP is less than R, then point lies inside the circle. और अगर मेरे पास आता CP is equal to R, तो मेरे पास पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये तीनों बातें हमने आपको नोट करवाई थी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहां मेरे पास सीपी जो आता है रूट 34 आता है, रूट 34 ग्रेटर देन 2 है। दिस इंप्लाइज दैट द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। Point P lies outside the circle. CP is less than R. The point lies inside the circle. And CP is equal to R. The point lies on the circumference of the circle. सर्कल दे देगा, सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, उसका रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, और जो पॉइंट गिवन होगा उस पॉइंट से और सेंटर ऑफ द सर्कल का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर CP की वैल्यू रेडियस से ग्रेटर होगी तो पॉइंट लाइज करेगा आउटसाइड द सर्कल, और अगर आपके पास CP लेस देन रेडियस होगा तो पॉइंट लाई करेगा इनसाइड द सर्कल। और इफ CP और रेडियस इक्वल है तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी कि दोनों सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट लाई करता है, पॉइंट P पॉइंट। उसके बाद आता है सर्कल का लास्ट आर्टिकल। अब तक हमने सर्कल की डिफरेंट फॉर्म पढ़ी, उसमें सर्कल की इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म के अंदर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सेकंड हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और थर्ड हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज a। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म।
diametric form. End point of the diameter of a circle are given. End points of the diameter of a circle are given. To find equation of circle, to find equation of circle when end points of the diameter are given, when end points or extremities of a diameter are given. आपके पास कंडीशन ये है डायमेट्रिक फॉर्म में। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है आपकी। भाई आपके पास प्रॉब्लम है नेटवर्क, मेरा तो बिल्कुल ओके बेटे, आप अपने नेटवर्क को प्लीज चेक करें। इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट और एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमेट्रिक फॉर्म आर गिवन। डायमीटर ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है, ये कोई सर्कल है। सर्कल का सेंटर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर गिवन। ये डायमीटर गिवन है ए x1 y1, b x2 y2, ये सी सेंटर आपके पास। AB भी द डायमीटर और एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन। PB एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट P ऑफ x y, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। AB आपके पास डायमीटर है, C सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड P इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। A को P से ज्वाइन कर रहे और B को P से ज्वाइन कर रहे। दिस इज राइट एंगल। AP and BP, the angle in a semicircle is right angle. Angle in semicircle is right angle. तो point P right angle हो गया। Then first of all find slope of AP. Slope of AP. AP लाइन सेगमेंट की स्लोप निकाल लें। स्लोप ऑफ AP होगा आपके पास y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। The difference of y coordinate upon difference of x coordinate. Similarly, slope of BP is equal to y minus y2 upon x minus x2. Y minus y2 upon x minus x2. This is slope of BP. But AP and BP are perpendicular. एक लाइन AP है, एक लाइन BP है, they are right angles. Then therefore slope of AP into slope of BP is equal to -1. Slope of AP into slope of BP is equal to -1. Slope of AP आपके पास y minus y1 upon x minus x1. Slope of BP y minus y2 upon x minus x2 is equal to -1. इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा y minus y1 into y minus y2 is equal to minus x minus x1 x minus x2। इस माइनस साइन को इधर ले आए तो आपके पास इक्वेशन आ गई x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equal to 0. This is the equation of circle in diametric form where x1 x2 y1 y2 end points of a diameter or extremities of a diameter are given. तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी इन डायमेट्रिक फॉर्म। या तो आपके पास एंड पॉइंट दे देगा दोनों के, या कोई सर्कल दे देगा
एक पॉइंट दे देगा डायमीटर का, सर्कल अगर गिवन है तो उसका सेंटर निकल जाएगा, और सेंटर आपके पास मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो आपके पास 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। सर्कल की इक्वेशन दे देगा, सर्कल की इक्वेशन दी गई है तो इसका मतलब सेंटर दिया गया है, एक पॉइंट दे देगा, दूसरा एंड पॉइंट निकलवा लेगा। तो यहाँ पे एपी और बीपी एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल होगा आपके पास, वो आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी आपके पास इन द डायमेट्रिक फॉर्म इज x माइनस x1 x माइनस x2, ये इक्वेशन होगी आपके पास x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। This is the equation of circle in diametric form. End points of a diameter are x1, y1, x2, y2. ये आपको given है x1, y1 and x2, y2. They are the end points or extremities of a diameter of a circle. ये भी diameter है आपके पास। तो आपको x1, y1 और x2, y2 end points of a diameter of a circle दे देगा और वहाँ से आप find out करेंगे तो आपके पास result आएगा। उसके बाद आता है आपके पास equation of circle in parametric form. Equation of circle in parametric form. In parametric form. Equation of circle in parametric form. In parametric form. Parametric form. यहाँ दो पॉसिबिलिटीज आपके पास। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर 0 0 होगा, व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर 0 0 है तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, और जब इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंट्रल फॉर्म है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, उस केस के अंदर क्या होगी आपके पास, दोनों केसेस आपसे फॉलो करवा देते हैं यहाँ से, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। देखिए जब सेंटर 0 0 है उस केस में पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी आपके पास, ये सेंटर 0 0, ये सेंटर 0 0 है, P कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, OP इज इक्वल टू R रेडियस आपके पास, OP इज इक्वल टू R, वो आपके पास रेडियस है। This is A and this makes an angle theta with positive direction of x-axis. OP is equal to A is equal to radius of the circle. Radius of circle. ये radius of the circle है। And this radius makes an angle theta with positive direction of x-axis. Through point P, draw perpendicular PM on x-axis. Through point P, draw perpendicular PM on x-axis. Therefore, in right triangle, in the right triangle PMO, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास PMO, रेडियस मेरे को गिवन है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड है, एक साइड गिवन है, 2 अननोन साइड है, OM और PM, वही फाइंड आउट करनी है, OM और PM। तो मैंने यहां से लिखा OM अपॉन OP इज इक्वल टू cos थीटा बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज OM? OM is given x. OM is equal to OP cos theta. OM is x, OP is A, x is equal to A cos theta. This x is equal to A cos theta. इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर PM upon OP is equal to sin theta. PM is y, OP is A is equal to sin theta. तो यहां से आ गया y is equal to A sin theta.
ये कहलाएगी पैरामीट्रिक फॉर्म। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। x की वैल्यू आप a cos थीटा पुट करेंगे, y की वैल्यू a sin थीटा पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। देयरफॉर दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म हैविंग सेंटर इज 0 0 रेडियस इज a। जब सर्कल का सेंटर 0 0 रेडियस a गिवन होगा उस केस में आपके पास ये रिजल्ट बनेगा। दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। और थीटा की जो कंडीशन होगी वो थीटा या लेस देन इक्वल टू 2 पाई होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दैट इज थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। कंप्लीट वन यूनिट सर्कल ले रखा है उसने, यूनिट सर्कल जिसमें थीटा की वैल्यू 2 पाई तक हो सकती है। दैट इज थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 2 पाई including 0 as well as 2 pi. That theta is called parameter. This theta, this is called parameter. Theta is called parameter. Theta is called parameter, इसलिए पैरामीट्रिक फॉर्म है। जब सर्कल होगा आपके पास सेंटर 0 0 रेडियस ए होगा उस केस में पैरामीट्रिक फॉर्म ये होगी। दूसरा केस when equation of circle, when equation of circle be x minus h का होल स्क्वायर y minus k का होल स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द फॉर्म ऑफ दिस हैविंग सेंटर इज h के रेडियस इज a, उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा उस कंडीशन को हम फॉलो कर लेते हैं यहाँ से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वो भी एक केस बनेगा। इसको ऑमिट कर देते हैं क्योंकि स्पेस है नहीं। फर्स्ट केस हमने फॉलो कर दिया पैरामीट्रिक फॉर्म का। जब उस सर्कल का सेंटर 0 0 होगा तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, वेयर थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। अब दूसरा केस है जब सर्कल की कंडीशन आपके पास ये होगी, सेंटर h और k हो, रेडियस आपके पास a हो। ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये सर्कल आपके पास, इस सर्कल का सेंटर आपके पास है एच और के, इस सर्कल का सेंटर है एच और के, रेडियस ए आपके पास, ये रेडियस हो गया, बी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है विद द कोऑर्डिनेट सेक्शन वाई, सीपी दिस इज इक्वल टू बी रेडियस। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले आप, ये पॉइंट एल हो गया, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट एल हो गया, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले आप, ये सी सेंटर आपके पास एच के, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये एन हो गया आपके पास। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, सी सेंटर है आपके पास। तो राइट एंगल ट्रायंगल PCN आपके पास, इन राइट ट्रायंगल PCN है आपके पास, दिस PCN कंडीशन यहां भी वही है आपके पास, CN बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है CP इज इक्वल टू cos थीटा, और दूसरा केस इसी ट्रायंगल में PN अपॉन CP इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। बट CN, दिस CN इज इक्वल टू LM, दो परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस, ये CN और ये LM इक्वल होगा, and LM is equal to, this is equal to OM minus OL, OM minus OL is equal to LM. What is OM? This distance, OM is X. What is OL? OL is H. This is equal to CN. CN हो गया X minus H, तो यहाँ से हो गया X minus H upon CP, CP is equal to A, इसका रेडियस A आपके पास इज इक्वल टू cos थीटा, यहां से आ गया x माइनस एच इज इक्वल टू a cos थीटा, और ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा,
और सेकंड केस वो आपके पास इसी ट्रायंगल के अंदर Pn, दिस Pn इज इक्वल टू Pn, ये डिस्टेंस है, इज इक्वल टू Pm माइनस Nm। टोटल डिस्टेंस में से Pm में से Nm सब्ट्रैक्ट कर दे तो Pn आएगा, लेकिन Nm क्या है आपके पास? Pm माइनस Mn, ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है Cl, दिस इज इक्वल टू Cl। व्हाट इज Pm, दिस डिस्टेंस along y axis, y माइनस Cl, दिस डिस्टेंस y is k, इज इक्वल टू Pn आ गया y माइनस k। तो यहां से हो गया y माइनस k अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, यहां से हो गया y माइनस k इज इक्वल टू a साइन थीटा, और ये हो गया y इज इक्वल टू k प्लस a साइन थीटा। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होगी। h क्या आपके पास? सेंटर ऑफ दिस सर्कल h और k है, तो सेंटर h प्लस a क्या है? रेडियस और cos थीटा की टर्म में रहेगा। थीटा इज द पैरामीटर ऑफ द सर्कल, थीटा इस सर्कल का पैरामीटर आपके पास। तो ये x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा और y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा। h, k और a वो आपको देगा। सेंटर ऑफ द सर्कल पता होगा आपको, रेडियस ऑफ द सर्कल पता होगा, सेंटर और रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास sin थीटा cos थीटा की टर्म में जो रिजल्ट आएगा वो पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाएगी। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है जब सर्कल का सेंटर h और k है, रेडियस a है, और ये केस था आपके पास x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। दिस इज आल्सो इन पैरामीट्रिक फॉर्म व्हेन सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0 0, रेडियस इज a। तो दोनों में फर्क है। सर्कल की नेचर देखनी है पहले कि कौन सा सर्कल दिया गया है। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस ए है। इस केस में सिर्फ रेडियस देगा आपको। और अगर सेंट्रल फॉर्म गिवन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उस केस में सर्कल का सेंटर h और k है, तो h और k की वैल्यू आएगी तो x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा। वो आपके पास दो रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म एज वेल एज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, ये दो रिजल्ट्स आपके पास सर्कल की इक्वेशन की और है, और इन दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी है, उसको डिस्कस कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए दोनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सर्कल में और कोई आर्टिकल नहीं है इसका, ये पैरामीट्रिक फॉर्म लास्ट आर्टिकल है इसका। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज, उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, इन दोनों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द पॉइंट्स 4 1 6 5 एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर, फाइंड रेडियस एंड सेंटर आल्सो। पॉइंट आपके पास 4 1, बी पॉइंट आपके पास 6 5 एज एंड पॉइंट्स और एक्सट्रीमिटीज, एंड पॉइंट्स और एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर, एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर, एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन ए बी। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर गिवन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म वो होगी आपके पास x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द डायमेट्रिक फॉर्म। तो डायमेट्रिक फॉर्म में जो रिजल्ट होगा ये x1 ये y1, तो x माइनस x1,
x minus x2, y minus y1, y minus y2 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर रहे हैं तो मेरे पास आ गया यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 24, यहां से आ गया वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको जनरल इक्वेशन में लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस का 29 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। व्हाट इज द सेंटर? सेंटर ऑफ दिस सर्कल माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x minus half coefficient of y।